नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्यापीठ के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस ऑफिसर विजय प्रकाश जी। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, डेवलपमेंट्स को लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे सर, तो बिहार में जो डेवलपमेंट होता है सर, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो सर बेरोज़गारी को लेकर के हो, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, अभी जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में या भारत में भी, वो है बेरोजगारी की समस्या। अभी वैसे भी जब से कोरोना आया है तब से बेरोजगारी की समस्या और भी ज़्यादा जटिल हो गई है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। और बिहार, देखिए, बिहार में अभी तक जितनी पढ़ाई वगैरह होती थी वो सभी नौकरियों के लिए होती थी, लेकिन नौकरियां तो कोई दूसरा क्रिएट करने वाला नौकरी मिलेगा। पहले सरकार नौकरी देती थी, कुछ मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स आते हैं तो वो लोग नौकरी देते हैं, लेकिन असली नौकरी देने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी का जाल खड़ा करना है इस देश में भी, और बिहार में तो पर्टिकुलरली। बिहार पिछड़ा हुआ है कोई एक चीज़ में, तो वो है बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में पिछड़ा हुआ है। हम इंडस्ट्री बहुत नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये स्टार्टअप का जो काम है, स्टार्टअप को कैसे मदद किया जाए, इसी के लिए बिहार विद्यापीठ में हम लोगों ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसकी स्थापना की है। और इसमें हम लोग करते ये हैं कि अगर किसी को कोई भी आइडिया है, जैसे आपने अभी देखा कि एक आइडिया लेकर के आया ये लोग कि हम लोग गाना गाते हैं, तो इस गाना का आइडिया आया कि एक एल्बम बनाया जाए, फिर कंपनी बनाई जाए जो कि एल्बम के साथ काम करे। तो अब इस आइडिया को इंटरप्राइज तक ले जाना, ये हम लोग अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ में करते हैं। ये नीति आयोग के सपोर्ट से बना है। 70 इस तरह का सेंटर बना है पूरे भारत में, लेकिन बिहार में ये इकलौता सेंटर है जो इस तरह का काम नीति आयोग के सपोर्ट से कर रहा है। इसमें हम लोग करते ये हैं कि अगर कोई आपके पास आइडिया है तो हम लोग आपको उसका बिजनेस प्लान बनाना, उसको टेक्निकल डिटेल्स वर्कआउट करना, उसको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसमें आपको यहाँ पर हम लोग को वर्किंग स्पेस में रहने के लिए भी, जहाँ बैठने के लिए भी जगह देते हैं। हम लोग यहाँ पर 4 लैब बना रहे हैं, पैकेजिंग का लैब, फूड प्रोसेसिंग का लैब, मीडिया लैब, और एक फैब लैब बना रहे हैं। फैब लैब इज़ फैब्रिकेशन लैब। फैब्रिकेशन लैब में करते क्या हैं कि हम उसमें सेंसर नेटवर्क, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, IoT, इस सब के लिए कोई आइडिया है आपको तो आप बना सकेंगे। तो नंबर 1 आप यहाँ बना भी सकेंगे, नंबर 2 उसके बाद बिजनेस प्लान बना सकेंगे, और बिजनेस प्लान बना करके आप एक हम लोग ये भी मदद करते हैं कि आप कंपनी कैसे बनाइएगा, उसमें भी मदद करते हैं। आप पैसा कहाँ से लाइएगा, अकाउंटिंग भी सिखाते हैं, हम सभी चीज़ सिखाएंगे जिससे कि आपका बिजनेस हो जाए। इस तरह की चीज़ पहले होती नहीं थी। तो बेसिकली सर विद्यापीठ पे ये काम किया जाता है। जी। बिहार विद्यापीठ में ये सहयोग हम लोग सभी स्टार्टअप को कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप हो, किसी के पास कोई आइडिया हो, कुछ आप आधा काम भी कर चुके हों, तो आप ज़रूर आइए और हम लोग आपको मदद करेंगे। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं सर, सबसे ज़्यादा अगर आईएएस का एग्जामिनेशन कोई पास करता है सर, तो हम बिहारियों में सर इतना कैपेबिलिटी होता है कि वो बहुत सारे क्रॉस कर जाते हैं एग्जामिनेशंस को, और बहुत बखूबी से सर वो निभाते हैं। बट सर फिर भी बिहार का स्थिति ऐसा, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बताता हूँ। देखिए, बिहार के लोग आईएएस तो बन जाते हैं, अब जाकर के दूसरे राज्य में काम करते हैं, क्योंकि अभी तक लोग, हमारा फोकस था नौकरी, तो नौकरी में जो बेस्ट नौकरी थे उसमें हम लोग जाते थे। तो उसलिए देखिएगा आईएएस में, आईपीएस में, या आईएम में भी जाइएगा, या इंजीनियरिंग में जाइएगा, मेडिकल में जाइएगा, सब जगह बिहारी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होगा जहाँ बिहारी टॉप करता हुआ ना मिलेगा। लेकिन अब ध्यान हमारा जाना चाहिए कि हम लोग इंटरप्राइज करें। एक आईएएस बनने से कम महत्वपूर्ण नहीं है एक इंटरप्राइज खोलना। ये बात समझाना और समझना होगा लोगों को। हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं कि आप जॉब सीकर नहीं बनिए, आप जॉब क्रिएटर बन जाइए। आप 10-20 आदमी को रोजगार दीजिए, और ये संभव है। और बिहार के लोग जब आईएएस में डिटरमिन हो करके जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम इंटरप्राइज नहीं खोल सकें। तो इसीलिए हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने देखा है। देखिए, अभी आज ही जिस कंपनी का ये रिलीज़ हुआ, बैक बेंचर्स जो इन लोगों ने रिलीज़ किया है, रॉक इसका म्यूजिक का, तो ये एल्बम रिलीज़ करने में ये बच्चे एकदम ग्रास रूट के बच्चे हैं।
इन लोगों को कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, इन लोग बेचारा सब, लेकिन अपने से लिखते भी हैं और अपने से गाते भी हैं, अपने से डांस भी करते हैं, सब कुछ अपने से किया है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगा है ये। और लेकिन देखिएगा इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इन लोगों ने बनाया है, और सभी जुगाड़ू टेक्निक से यहीं पर कैंपस में ही बनाया गया है, इसी रूम में बनाया गया। अब तो हम लोग लैब बना देंगे तो फिर मीडिया लैब में फैसिलिटीज़ रहेगी, तो शायद और बेहतर हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे ऐसे लोगों को। हम लोग कर क्या रहे हैं कि ऐसे आर्टिस्ट को मदद करने के लिए सैटरडे को हम लोग फ्री कर रहे हैं, अपना स्टेज जो हम लोग का रहेगा वो सैटरडे को फ्री रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं या जो भी आए। अभी तो हम लोग सबके लिए, जो टैलेंटेड आदमी है अपना यूज़ करना चाहता है तो यही है कि उस रोज पहले से बुक करा लेना होगा, नहीं तो 2 आदमी एक साथ नहीं आ पाएंगे। उसके लिए उन लोगों को क्या करना होगा? कोई फॉर्म है या फिर ऑनलाइन कुछ है? वो हम लोग के यहाँ खाली कांटेक्ट करेंगे, हम लोग उनको ये बुकिंग कर देंगे। अभी ऑनलाइन बन रहा है हमारा ये वेबसाइट बन रहा है, तो वेबसाइट बन जाएगा तो वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं तो अभी तो यहीं पर फ़ोन करके बता देंगे या आके कांटेक्ट कर लेंगे तो हम लोग उनको अवेलेबल करा। सर बहुत सारे बच्चों को तो ये बात मालूम ही नहीं है सर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो कि अपने बैक बेंचर होने पे और अपने गरीबी को लेकर के, अपने बेरोजगारी को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के सर बहुत ही मतलब दुखी हैं इस बात को लेकर के सर कि उन लोगों के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए एक बात बताता हूँ, जितने लोग बैक बेंचर्स रहे हैं उन्होंने दुनिया में नाम किया है। करीब 60% लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो सक्सेस करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है इसमें डिग्री में। 60% लोग होते हैं, सिर्फ 40% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ रहता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि बैक बेंचर होना या नंबर कम आना या परीक्षा में बहुत अच्छा नहीं करना, यह आपके सफलता के लिए कोई बाधक नहीं है। आपको सिर्फ दिशा और सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में, बिजनेस में वो लोग ज़्यादा बढ़िया करते हैं, और उनको टेक्नोलॉजी में, मैं तो स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के साथ काम करता हूँ, वहाँ अगर आप आइएगा, वहाँ पर हम गरीब बच्चों के साथ काम करते हैं। उनको हम लोग क्लास 6 से सेंसर नेटवर्क, 3D प्रिंटिंग, IoT, ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सिखाते हैं। सर ये कहाँ होता है सर? ये पर दानापुर में आकर देखिए। दानापुर कहाँ सर? दानापुर नरगदा गाँव है, नरगदा गाँव है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग नरगदा गाँव में आप आके देखिए। और वहाँ क्लास 6 का बच्चा, क्लास 5 का बच्चा, छोटा बच्चा क्या इनोवेशन करता है ये देखिएगा, तब लगेगा कि बिहार में क्या टैलेंट है। सर तो क्या वहाँ हम लोग को आना परमिशन है? बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं? बिल्कुल आइए, आपका सबका स्वागत है, आइए। हम लोग तो चाहते हैं गरीब बच्चों को, कोई अभी तो सब कोरोना ने सबको मार दिया है, अदरवाइज वो अद्भुत काम करते हैं। उनका काम देखिएगा, काम बोलता है, उसको अमेरिका से लोग देखने के लिए आते हैं। सर तो क्या कोरोना काल में वो खुला हुआ है या नहीं? अभी तो बंद है, अभी तो हम लोग खोल नहीं सकते हैं। CBSE स्कूल है वो, CBSE स्कूल है, लेकिन गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और गरीब बच्चे में जुगाड़ू, चूंकि एक देखिएगा ये जुगाड़ स्किल से काम किया इन लोगों ने, ये जुगाड़ू स्कूल हमारे गरीब बच्चों में बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रॉब्लम दीजिएगा तो उसका जुगाड़ से एक सॉल्यूशन बना देंगे। सर ये जो सोच है सर गरीब बच्चों को लेकर के, नॉर्मली क्या होता है ना सर कि एक IAS ऑफिसर जो होते हैं सर, वो अपने लेवल को ही मेंटेन करने में लगे रहते हैं सर। बट सर आपका जो ये सोच है सर, ये सोच आप कहाँ से लाएं सर? नहीं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही समर्पित है गरीब लोगों में। मैं जितने डिपार्टमेंट में रहा हूँ, अगर पता नहीं आपने फॉलो नहीं किया होगा, आप लोग नए नहीं हैं इसलिए, अदरवाइज़ हम लोग गरीब बच्चों में ही क्या काम होता है उसी में, मैं वेलफेयर में भी उसी पर काम किया हूँ, एजुकेशन में भी काम किया हूँ, एग्रीकल्चर में भी काम किया हूँ, रूरल डेवलपमेंट में काम किया हूँ, प्लानिंग में किया हूँ, सब जगह गरीब बच्चों के साथ ही ज़्यादा काम किया हूँ। और गरीब, मैं समझता हूँ कि हम लोग गरीब बच्चों में जो देखने की नज़रिया है अगर बदल दें, वो देखिए इसको समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए तो समझ जाइएगा। है क्या, अभी जो पढ़ाई है हमारी वो एकेडमिक होती है। एकेडमिक मतलब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं और ये साइंस भी पढ़ते हैं, तो वो भी किताबों के थ्रू ही पढ़ते हैं। लेकिन ये जो गरीब बच्चे होते हैं, इनका हाथ का हुनर होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, और टेक्नोलॉजी हम पढ़ाते नहीं। जिस रोज़ हम लोग टेक्नोलॉजी पहले पढ़ाएंगे, यहाँ क्लास 1 का बच्चा मैंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके यहाँ पर जहाज़ बना देगा, यहाँ पर कार बना देगा। यहाँ अब चलिए हम दिखाते हैं, क्लास 1 के बच्चे बनाएंगे जो बिजली नहीं पढ़े हैं, बिजली उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो कार बना दे सकते हैं, वो जहाज़ बना दे सकते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को और क्राफ्ट को और डिज़ाइन को, 3 को कहते हैं हम लोग, कि साइंस के साथ साथ आप छोटे क्लास से पढ़ाना शुरू कीजिए। हम लोग यहाँ और भी टेक्निक्स है क्रिएटिव, हम लोग ने बेसिकली एक विधा ही डेवलप की है क्रिएटिव लर्निंग की, जो कि क्रिएटिविटी डेवलप करता है। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि ये जो हम लोग का टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम लोग जुगाड़ से और इनोवेशन तक, जुगाड़ से आविष्कार तक,
ये जो यात्रा है ये आप बच्चों में देख सकते हैं। आप हमारे किसी भी बच्चे को पकड़िएगा तो वो बच्चा आपको, और कोई समस्या दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मीडिया का समस्या लेकर के आइए, टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर एक तो अभी हाल में एक ये बना दिया, रेडियो स्टेशन बना दिया लोगों ने। अभी एक बच्चा ने बना दिया है ये जो नीलगाय का जो प्रॉब्लम है, तो नीलगाय को भगाने के लिए एक इक्विपमेंट बना दिया है जिससे नीलगाय भाग जाएगा। अब जाकर देखिएगा बच्चों को, जब तक देखिएगा नहीं, अब बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ इस तरह का सैकड़ों चीज़ बच्चे बनाते हैं और बच्चे सीखते हैं। अब हमारा काम होगा कि वो जो बनाते हैं उसको हम लोग एक इंटरप्राइज तक ले जाएं, तो वो अभी थोड़ा सा कठिन है क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हम लोग को देखना होगा कैसे उसको प्रोटोटाइप में बदल दें, कैसे उसको फिर एक ऐसा प्रोडक्ट में बदल दें जो कि बिक सके, और फिर उसका बिजनेस प्लान बनेगा और फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी। सेलिंग होता है उनके सामान की जो बिक्री होती है सर, क्या उसका कोई परसेंटेज बच्चों को मिलता है? अभी हम लोग बेचते नहीं हैं क्योंकि वो एकदम नया चीज़ बनाता है। अच्छा। एकदम ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग सर्फ लिया और सर्फ को मिला दिया और सिखा दिया, ये हम नहीं सिखाते हैं। हम एकदम नया चीज़ बनाते हैं। वहाँ आप आइए, अभी एक बच्चा बनाया है, अभी कोरोना है तो कोरोना में तरह तरह का बनाया है कि आप हाथ लेके जाइएगा किसी एक तो रोबो के पास तो वो आपको ये दे देगा सैनिटाइजर। दूसरे रोबो के पास जाइएगा तो डस्टबिन लेकर बैठा हुआ है, वो डस्टबिन खोल देगा। अब वहाँ है कि ये समझे आपके दिल में एक आग होनी चाहिए कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो दुनिया को बदलना चाहते हैं। ये फायर आप में है तो कोई भी चीज़ बाधा नहीं होगी। माता पिता को भी समझाइए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। और अगर पैसे की ज़रूरत है तो पैसा के लिए हम लोग हैं, यहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर यही काम करता है। जिस तरह की ज़रूरत होगी वो ज़रूरत हम लोग मदद करेंगे। होता क्या था कि हम कक्षा में जो पढ़ाते हैं सो नौकरियों के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिजनेस इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए जो ज़रूरत होता है, तो गुरु की ज़रूरत होती है सब जगह। तो समझिए कि अब वो इंस्टीट्यूशन अटल इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में बिहार विद्यापीठ में स्थापित हुआ है, जो नीति आयोग ने स्थापित किया है। आप इसमें आइए और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि आपके सभी आइडिया पर हम लोग सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे कि वो एक इंटरप्राइज बन जाए और दुनिया में वो अपनी पहचान बना सके। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ मौजूद थे विजय प्रकाश सर, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर थे, और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने रोशनी दिया, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, गरीब बच्चों का साथ देने का, जिसके पास पैसा नहीं है उसका सहयोग करने का, और भी बहुत तरह के ये टेक्नोलॉजी को लेकर के और युवाओं को लेकर के ये चीज़ कहा कि अगर दिल में आग होती है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।